ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग कक्षा 10 श्रेणी का 5.3 क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी 16 तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान दीजिए 17 क्या कर रहा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण यानी कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तथा कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा करते हुए 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी ध्यान दीजिएगा प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग, यानी प्रत्येक कक्षा कितने पेड़ लगा रहा है, 1 पेड़। तो ध्यान दीजिए हम लोग यहां से पढ़ेंगे सॉल्यूशन 17 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा कक्षा 1 के बच्चों द्वारा लगाए गए कुल पेड़। तो ध्यान दीजिएगा एक अनुभाग है, प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगा रहा है, 3 पेड़, यानी कितना आ गया 3। अब कक्षा 2 के बच्चों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ क्या हो जाएगा, 2 गुणते 3, यानी 2 तिहाई कितना। अच्छा, इसी प्रकार कक्षा 3 के बच्चों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ क्या हो जाएगा, 3 गुणते 3, यानी 3 त्रिका 9। ध्यान दीजिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 12 तक जाएंगे। यानी यहां से मेरी श्रेणी क्या मिलेगी, देखिए 3, 6, 9 डॉट डॉट और लास्ट में आएगा कितना, 12 गुणते 3, यानी 12 तिहाई 36 भी हमें मिलेगा। यानी ध्यान दीजिएगा 3, 6, 9 डॉट डॉट कितना, 12 तिहाई 36। अब ध्यान दीजिएगा हमें कुल क्या निकाला, योगफल निकाला। तो यहां से देखिए a बराबर कितना, a बराबर कितना 3। उसके बाद d निकाल लेते हैं, d बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी T2 कितना है, T2 हमारे पास कितना 6 माइनस 3, यानी कितना आ गया 3। अब ध्यान दीजिए हम लोग योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग योगफल का फार्मूला ध्यान दीजिए कि जानते हैं क्या, यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 बराबर 2 गुणते 3 प्लस 12 माइनस 1 गुणते डी। और डी हमारे पास कितना 3, ये हो जाएगा यहां से 6, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 11 गुणते 3, ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में कितना 6 प्लस 11 तिहाई 33, ये हो जाएगा 6 गुणते 6 3 9, यानी 39। और 9 6 का गुणा करी जाएगा, 6 9 के 54 के 4 5 8 और 6 3 18, 18 5 23, यानी इतने पेड़ लगाएंगे पूरे। क्वेश्चन नंबर 18 से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया।
13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, पहले वृत्त की त्रिज्या दिया है, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर दिया 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की अर्ध वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। आगे तीसरे की क्या हो जाएगी? तीसरे अर्ध वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। यानी इसी प्रकार 13 तक हम जाए तो देखिए यहाँ श्रेणी क्या मिलेगी? श्रेणी में मिल जाए कितना? 0.5, 1.5 डॉट डॉट। यहाँ से देखिए a बराबर क्या मिलेगा? 0.5। यहाँ से जब हम लोग d निकालेंगे, d बराबर आ जाएगा T2 माइनस T1, यानी T2 कितना? 1 माइनस 0.5 आ जाएगा 0.5 और n बराबर कितना दिया? 13। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ से 13वां पद निकालेंगे। 13वां पद हमारा है क्या? T13 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a का 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी कितना? 0.5। ये हो जाएगा 0.5 प्लस 12 गुणते 0.5। ये हो जाएगा 0.5 प्लस 12 पंचे 60, यानी कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, यानी यहां से मुझे मिल जाएगा कितना? 6.5। ये हमें क्या मिल गया? नवा पद। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए? कुल अर्धवृत्तों की क्या लंबाई चाहिए। तो कुल अर्धवृत्तों की लंबाई बराबर देखिए कुल लंबाई बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहले का क्या होगा? पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 डॉट डॉट कहाँ? पाई r13 तक। यहां से देखिए हमें क्या मिला है? पाई कॉमन लेंगे क्या मिलेगा? r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट r13। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसके n पदों का योगफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, पाई यहाँ पे n के स्थान पे 13/2 ब्रैकेट में 2 गुणते 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास? 0.5। ये हो जाएगा कितना? पाई, ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 प्लस यहाँ कितना आएगा? 12 गुणते 0.5। ये हो जाएगा हमारे पास पाई ब्रैकेट में 13/2 गुणते, ध्यान दीजिएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा ये, यानी 6 कितना हो जाएगा? 7। अब ध्यान दिया, हम लोग पाई का मान रखेंगे। जब पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 गुणते 13/2 गुणते कितना? 7। ये 7 से 7 क्या होगी? कैंसिल, 11 गुना 22। आगे कितना? 11 गुणते 13, 13 कम 13 का 3, 13 कम 13 है 14, यानी इतना सेंटीमीटर पूरी लंबाई चाहिए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है? सुनिएगा, कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी पहली पंक्ति में कितना है? पहली पंक्ति में लट्ठे बराबर कितना है? 20। उसके बाद दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर कितना? 19।
उसके बाद तीसरी में पंक्ति में लट्ठों की संख्या, इसमें कितना है 18। यानी इसी प्रकार से भी देखिए श्रेणी क्या मिलेगी, श्रेणी मिलेगी 20, 19, 18 डॉट डॉट। अब यहां से देखिए ए बराबर क्या मिलेगा मुझे 20, डी बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना 19 माइनस 20, यानी मिलेगा कितना -1। और ध्यान दीजिएगा यह हमें कितना दिया है 200 लट्ठों को, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति 18 लट्ठे इत्यादि। ध्यान दीजिए 200 लट्ठे दिए, यानी यल हमें कितना दिया है, यल बराबर कितना दिया 200। तो यहां से ध्यान दीजिए हम लोग क्या निकालेंगे यल, और जब यन आ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा पता चल जाएगा कि किसमें कितने लट्ठे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यल बराबर फार्मूला जानते हैं हम लोग, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां देखिए 200 बराबर ए कितना हमारे पास 20 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए डी कितना है हमारे पास, डी हमें दिया है -1। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 200 माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू -1। ये हमारे पास मिल जाएगा कितना 180 बराबर -n प्लस 1। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमें योगफल दिया है ना कि यसन। तो ध्यान दीजिएगा ये हमें यसियन यानी योगफल दिया है, तो यहाँ पे हमारा सवाल गलत हो जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे यसियन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा तो यसियन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से देखिए n का मान कितना दिया 200 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 गुणते 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। ये हो जाए कितना 400 बराबर n ब्रैकेट में 40 प्लस ये हो जाएगा -n प्लस 1। ये हो जाएगा 400 बराबर कितना, अब देखिए n ब्रैकेट में कितना 40 है कितना 41 -n। ये हो जाएगा 400 बराबर, ये जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 41n माइनस n स्क्वायर। सबको इधर बुलाएंगे क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस कितना 400 बराबर कितना 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर कितना 0। देखिए इसका हमें गुणनखंड मिलेगा 16 और 25। देखिए 400 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 2 दूनी 4 100 50, यहां से कितना आएगा 2 से काटे कितना आएगा 25, यानी अब ये 5 से कटेगा 5 और 5। तो देखिए 5 5 25 2 2 4 2 8 2 16, यानी 2 खंड मिल गया 16 और कितना 25। तो देखिए यानी स्क्वायर माइनस तो 25 प्लस कितना 16 n प्लस 400 बराबर कितना 0। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर कितना 0। एक जोड़ा 2 जोड़ा, इसमें n कॉमन क्या बचेगा n माइनस 25 माइनस इसमें 16 कॉमन क्या बचेगा n माइनस 25 बराबर कितना 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0, यानी n बराबर क्या मिल जाएगा मुझे 25 और n बराबर कितना 16।
तो ध्यान दीजिएगा हम n बराबर यहाँ 25 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लट्ठों की संख्या मात्र कितनी है 200, इसलिए ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम n बराबर क्या लेके चलेंगे, n बराबर 16 पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी अब हमें क्या चाहिए, यानी कुल कितनी पंक्तियां यहाँ से तक पंक्तियां मिल गई मुझे 16। अब देखिए प्रथम पंक्ति में यानी क्या निकालना है T1। तो T1 जब निकालेंगे हम लोग तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पहली पंक्ति में। तो देखिए n के स्थान में कितना रखेंगे 16। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, a के स्थान कितना 20 प्लस यहाँ पे कितना 16 माइनस 1 और माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 20 माइनस 20 प्लस 15 गुणते माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 20 माइनस कितना 15 यानी कितना आ गया 5। यानी हम कह सकते हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में केवल कितने 5 लट्ठे हैं और इसमें लट्ठों की पंक्तियों की संख्या कितनी है 16। अतः पंक्तियों की संख्या 16 और पहली और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ये हमारा आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। यानी हम कह सकते हैं ये क्या चित्र हो गया हमारा, पहली आलू से कितनी दूरी पर है 5 मीटर की, आगे कितना 3 मीटर। यहाँ पर मान लीजिए कोई ये क्या है लड़का है, ये दौड़ा है, यानी कुल कितनी आलू रखी है 10 आलू। तो ध्यान दीजिएगा यहां से मुझे श्रेणी क्या मिलेगी, ध्यान दीजिएगा श्रेणी। देखिए जब लड़का यहाँ पे आएगा, यहां से जब यहाँ आएगा तो एक बार होगा, फिर जब वापस आएगा 2 टाइम्स हो जाएगी। यहां से श्रेणी मुझे क्या मिलेगी 2 बाहर कर देगा 5 कामा फिर कितना 5 3 8 कामा फिर कितना आ जाएगा मुझे 11 8 प्लस 11 प्लस डाट डाट ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कुल 10 आलू रखे हैं। तो यहाँ से देखिए मुझे a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर कितना 5, d बराबर कितना t2 माइनस t1, t2 कितना हमारे पास 8 माइनस 5 यानी कितना आ गया 3, n बराबर कितना कह रहा है 10। अब यहाँ से हम योगफल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यस n बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यस 10 बराबर, यहाँ हम 2 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 2 टाइम्स है, जब 2 टाइम्स है क्या होगा 2, यहाँ पे 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 गुणते 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 30। यहाँ हो जाएगा जब 2 का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 रहने दीजिए भी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 9 तिरिक 27। यहाँ आ जाएगा, हमें गुणा करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, अब ब्रैकेट में कितना 27 10 37, यानी आ जाएगा कितना 370, यानी कुल 370 चलेगा। हैं उस आलू दौड़ में उसने कुल क्या 370 मीटर चला। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चालू करें ऐच्छिक प्रश्नावली। तो ध्यान दीजिएगा इसी वीडियो में ऐच्छिक भी सॉल्व करेंगे। तो ऐच्छिक का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐच्छिक का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 121 117 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम मान लेंगे क्या, मान लेते हैं हम क्या
यानी यनवा सबसे पहला क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a बराबर कितना 121, यहाँ से d निकालेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो d बराबर T2 कितना है 117 माइनस 121, जब इसको हम लोग घटाएंगे कितना आ जाएगा 17 यानी -4। अब ध्यान दीजिएगा हमें देखिए n नहीं दिया, हमें n का ही तो मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा तो an लेस देन 0, तो n का फुल फॉर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, a का मान कितना 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास -4 लेस देन 0। ये हो जाएगा 121 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए n माइनस 1 और -4 बराबर लेस देन -121। अब ये जाएगा नीचे बटे में, तो n माइनस 1 लेस देन 121 बटे कितना -4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी n माइनस 1 लेस देन, यहां से ध्यान दीजिएगा जब ये हमारा 121 बटे कितना 4, ये हो जाएगा +1, ये जब उधर जाएगा 1 तब, यानी अभी अगले स्टेप में यानी n लेस देन 121 बटे कितना 4 + 1, ये हो जाएगा कितना हमारे पास n लेस देन 121, 4 होगा एलसीएम, ये हो जाएगा जब 4 एलसीएम होगा तो 121 + 4 आ जाएगा n लेस देन, ये क्या हो जाएगा 121 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एक कम, जोड़ेंगे कितना आएगा 125 बटे कितना 4, तो n लेस देन जब भाग करेंगे हम लोग क्या आएगा 4 3 12, 4 एक कम 4.25, यानी हम कह सकते हैं अतः श्रेणी का 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 31.25 था, लेकिन हम लोग क्या कर लिए 32वां पद ले लिए। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग कितना अच्छा, यानी तीसरे T3 प्लस T7 का योगफल कितना 6। इसको सॉल्व करेंगे आएगा a प्लस 2d, यहां से क्या आएगा a प्लस 6d बराबर कितना 6, यानी 2a प्लस यहां से कितना आएगा 8d बराबर कितना 6, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा इसका दूसरा क्या कह रहा है, उनका गुणनफल कितना है 8 है, यानी कितना T3 गुणते T7 बराबर कितना 8 दिया है। T3 उनका T3 और T7 का गुणनफल कितना 8 है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहां से हम लोग क्या, इसका फुल फॉर्म होगा a प्लस 2d, इसका होगा कितना a प्लस 6d बराबर कितना 8 दिया। जब गुणा करेंगे आएगा a का a में गुणा करेंगे क्या मिलेगा मुझे a²। आगे ध्यान दीजिएगा जब हम a का गुणा करेंगे d में तो क्या हो जाएगा 6ad प्लस, और फिर ध्यान दीजिएगा ये तो क्या हम लोग 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा ये प्लस 2ad, अब प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12d² बराबर कितना 8, ये हो जाएगा कितना a² प्लस 8ad प्लस 12d² बराबर कितना 8, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 देखिए दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करके समीकरण 2 में क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो देखिए वर्क करने से पहले 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2a प्लस 8d बराबर कितना 6 है। तो जब यहाँ 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा a प्लस 4d बराबर कितना 6। ये काटेंगे क्या आएगा 3 यानी a प्लस 4d। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए आज क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस 4 चौके 16d स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिएगा प्लस यहां से क्या मिलेगा मुझे 4 दूनी 8 8ad बराबर कितना 9। अब इसको जब हम लोग घटाएंगे 2 में क्या मिलेगा मुझे a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर कितना 8। तो घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल देंगे हम लोग। तो देखिए a स्क्वायर और कितना 8 ad 60 ad कैंसिल, क्या बच्चा 16 में से कितना 12 घटाएं कितना 4 आएगा यानी 4d स्क्वायर बराबर कितना 9 और कितना 17। यहाँ भी माइनस होगा ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बचेगा यानी d स्क्वायर बराबर 1 बटे कितना 4। तो d बराबर क्या मिलेगा अंडर रूट में 1 बटे कितना 4 यानी आएगा d बराबर, हम लिख सकते हैं कि d बराबर कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1 बटे 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए योगफल चाहिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस 1 बटे 2 लेंगे। तो जब प्लस 1 बटे 2 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या चाहिए योगफल, यानी हम लोग पहले क्या करेंगे a का मान निकालेंगे और फिर किसका मान d का तो मान आ गया। a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे सुनिएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जब हम लोग क्या हमारा समीकरण 1 क्या था 2a प्लस 8d बराबर क्या था 6। हम लोग इस पे 1 बटे 2 रखेंगे तो 2a प्लस 8 गुणते 1 बटे 2 बराबर कितना 6। यहां से आएगा 4 यानी 2a बराबर क्या मिल जाएगा 6 माइनस 4। तो 2a बराबर क्या मिल गया मुझे 2, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर क्या मिल गया मुझे 1। और देखिए जब हम माइनस 1 बटे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 8 गुणते माइनस 1 बटे 2 बराबर 6। ये हो जाए कितना 2a माइनस 4 बराबर कितना 6 यानी 2a बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से मुझे 10, 2 पंचे 10 यानी ये बराबर कितना मिल गया मुझे 5। अब हम लोग देखिए 2 श्रेणी हमें मिलेगी। पहले क्या मिलेगा ध्यान दीजिए कितने पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है, हमसे 16 पदों का योग कह रहा है। तो देखिए यस n बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 16 बराबर 16 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणते 1 के स्थान पे ध्यान दीजिएगा पहले हम 1 रखेंगे, 16 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 1 बटे 2 रखेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 8 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ से कितना 15 गुणते 1 बटे 2। ये हो जाएगा हमारे पास 8, इसमें एलसीएम कितना होगा 2। तो 2 दूनी 4 प्लस 15 2 चौके 8 यानी कितना मिल गया 4 गुणते 15 4 19 19 चौक 76। ये पहला पद मिल गया। अब हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे n बराबर n के स्थान पे तो वही रहेगा लेकिन d के स्थान पे माइनस 1 बटे 2 रखेंगे। तब ध्यान दीजिए क्या आएगा, देखिए तो यन बराबर यानी यस 16 बराबर a के स्थान पे कितना हम लोग रख रहे हैं n के स्थान पे 16 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणते a के स्थान पे इस बार हम लोग क्या रखेंगे, इस बार हम लोग रखेंगे 5 क्योंकि n का मान दूसरा था 5 a का मान। क्वेश्चन में 16 माइनस 1 इंटू डी के स्थान माइनस 1 बटे 2। ये हो जाए कितना 8 ब्रैकेट में 10 प्लस यहाँ आएगा 15 गुणते माइनस 1 बटे 2।
ये हो जाएगा कितना 8, ब्रैकेट में कितना एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2, 2 दहाई 20 माइनस 15, ये हो जाएगा कितना 2 चौके 8, यहाँ से कितना 4 गुणते यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 5, ये हो जाएगा 4 पंचे 20। यही हमारा क्या है आंसर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए तीसरा कह रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी सबसे ऊपरी सिरे की डंडे की माप क्या दे रहा है 25, यानी ये बराबर कितना मिल गया मुझे 25। उसके बाद सबसे निचले यानी यल बराबर कितना दिया मुझे 45 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा दोनों डंडों के बीच की क्या दिया है मुझे, दोनों डंडों के बीच की दूरी दिया है, यानी 2 डंडों यानी डंडे के बीच की दूरी मुझे कितना दिया 2 यानी दिया 2 सही 1/2 मीटर। तो डंडों के बीच की दूरी, डंडों के बीच की दूरी कितना दिया 2 सही 1/2 मीटर। इसे हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर बना लेंगे, तो हो जाए कितना 2 दूनी 4 1 5, 5/2 गुणते 100, तो हो जाए कितना 50, 5 5 25 यानी 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए हम डंडों की संख्या निकाल लेते हैं, डंडों की संख्या बराबर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 250/25 प्लस 1 यानी कितना 10 1 11 आ गया, 11 डंडे हैं, यानी यह मुझे मिल गया। हम लोग क्या निकाले, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई यानी यस एन, तो यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल भी लगा सकते हैं हम, तो यस 11 बराबर 11/2 ब्रैकेट में a कितना है 25 प्लस ये कितना मुझे दिया है 45, ये हो जाएगा हमारे पास 11/2 गुणते 5 5 10 के 0, 4 2 6 70, काटे कितना आ गया 35, 35 से कम 35 के 5, 35 से कम 35 3 38 यानी 385 सेंटीमीटर। ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 4 से करा एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक रखा गया, यानी यहाँ से मुझे देखिए श्रेणी क्या मिल रही है, श्रेणी क्या 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक 49 तक। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम 49 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, यानी ये बराबर कितना, ये बराबर हमारे पास कितना 1, डी बराबर कितना T2 माइनस ए यानी कितना गेट, n बराबर कितना दिया 49, तो यहां से हम निकाल लेते हैं क्या यस n, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहां से देखिए यस 49 बराबर 49 बटे कितना 2 ब्रैकेट में 2 गुणते 1 प्लस 49 माइनस 1 गुणते डी कितना 1, ये हो जाए कितना 49/2 ब्रैकेट 2 1 कम 2 प्लस यहाँ से कितना आएगा 48, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास है 50, यानी 49 गुणते कितना 50 बटे कितना 2 यानी आ जाए कितना है 25। हमारे पास क्या मिल गया, ये हो गया कितना 49 गुणते कितना 25। जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा 49 में 25 का गुणा 5 9 45 के 5 4 हासिल और 5 चौके 20 4 24 2 9 18 के 8 2 चौके 8 1 9 5 8 4 12 के 2 9 2 11 1 12 यानी आ गया कितना 1225, ये आ गया इसका मान। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है हमसे, अब कह रहा है मान लीजिए यही कोई संख्या यक्ष है, तो यक्ष से पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ कोई यक्ष है तो यक्ष से पहले का हम लोग निकालेंगे, यक्ष का निकालेंगे, तो देखिए यक्ष से पहले यानी यक्ष -1 और तो देखिए क्या हो जाएगा यक्ष -1 पे क्या आएगा
यक्स माइनस 1 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यक्स माइनस 1 इंटू कितना डी, तो हो जाएगा क्या यक्स माइनस 1 बटे कितना 2 ब्रैकेट में 2 गुणते a का मान कितना 1 अब प्लस यक्स माइनस 2 इंटू डी कितना 1, ये हो जाएगा हमारे पास यक्स माइनस 1 बटे कितना 2। उसके बाद देखिए 2 प्लस यहाँ से कितना आएगा यक्स माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बटे कितना 2। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे यक्स से प्रारंभ मकानों की संख्या। देखिए यक्स से प्रारंभ मकानों की संख्या, तो देखिए क्या हो जाएगा ये, अब ये क्या हो जाएगा यक्स बराबर यक्स बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, तो हो जाएगा कितना यक्स बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणते a प्लस यक्स माइनस 1 गुणते कितना 1, ये हो जाएगा कितना यक्स बटे 2 ब्रैकेट में देखिए 2 प्लस यक्स माइनस 1, ये हो जाएगा यक्स बटे 2, यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा यक्स प्लस 1 मिलेगा, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बटे कितना 2। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्नानुसार अब देखिए कह रहा है यक्स और यक्स से पहले के प्रारंभ होने वाले के योगफल कितना यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बटे 2 अब प्लस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बटे 2 बराबर कितना 1225। यहाँ देखिए एलसीएम 2 हो जाएगा, क्या बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर कितना 1225, एक यक्स यक्स कैंसिल, क्या बचेगा 2 यक्स स्क्वायर बराबर कितना 1225, तो यहाँ बटे 2 है ये कैंसिल, यक्स स्क्वायर बराबर कितना 1225, यानी एक पक्ष से जब वर्ग घटेगा दूसरे में क्या लग जाएगी करड़ी 125 यानी 1225, तो यहाँ से आएगा बराबर प्लस माइनस 35, यानी हम कह सकते हैं यक्स का मान कितना है हमारा 35 है, यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा हमसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है 5 कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां यानी n बराबर कितना दिया मुझे 15, n बराबर कितना 15 सीढ़ियां। अब ध्यान दीजिएगा बनी हुई है, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई, देखिए प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई दिया है कितना 50 मीटर और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में इतना मीटर चढ़ाई है, प्रत्येक सीढ़ी की चढ़ाई सीढ़ी की चढ़ाई कितना दिया 1/4 मीटर, और ध्यान दीजिएगा और चौड़ाई दिया है प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई कितना दिया 1/2 मीटर। अब ध्यान दीजिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे प्रत्येक सीढ़ी का आयतन निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए पहले सीढ़ी का आयतन, पहले सीढ़ी का आयतन होगा लंबाई LBH, लंबाई कितनी है हमारी 1/2 गुणते 50, जब इसको हम लोग काटेंगे तो आएगा कितना 25,
25 बटे कितना 2। उसके बाद दूसरे सीढ़ी की जब निकालेंगे, दूसरे सीढ़ी का आयतन, यहां से क्या हो जाएगा LBH, यानी 1/2 गुणते 2 बटे, यहाँ पे देखिए 4 था, यानी कितना चढ़ाई कितना 4, तो जब काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 होगा। अब यहाँ देखिए 2/4 गुणते कितना 50, तो जब लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25, यानी हो जाएगा ये 50 बटे, ये 2 दूनी 4, यानी 25/2। उसके बाद तीसरे की जब निकालेंगे, तीसरे सीढ़ी की का आयतन, तीसरे का निकालें क्या होगा 1/2 गुणते 3/4 गुणते कितना 25, यहां से काटेंगे वो 50, ये आ जाए कितना 25, ये हो जाए कितना 25, तो यहाँ 75 बटे कितना 4, यानी यहां से मुझे श्रेणी क्या मिलेगी, यहां से देखिए श्रेणी मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी कितना 25/4 कामा 25/2 कामा 75/4 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना आएगा 25 नहीं 50 बटे आएगा, यहाँ पर आ गया 50/4, यानी क्या होगा ये 50/4। अब ध्यान दीजिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका हमें क्या चाहिए, योगफल चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा। अब यहां से देखिए a बराबर 25/4 और d बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो हमारे पास T2 कितना है 50/4 माइनस 25/4, यहां से कितना आ जाएगा 50 में 25 गया कितना 25/4। अब देखिए n तो मुझे दिया ही है 15, हम निकालेंगे यस n, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाए कितना यस 15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणते a का मान कितना मुझे दिया 25/4, 25 बटे कितना 4 प्लस यहाँ से क्या होगा n कितना 15 माइनस 1 गुणते d का मान कितना है 25/4, ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 ब्रैकेट में कितना, इसको अगर ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा 50/4, काटिए मत अभी, ये हो जाएगा 50 बटे कितना 4 प्लस ये कितना 14 गुणते 25 बटे कितना 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ देखिए एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यानी देखिए 15/2 और ब्रैकेट में देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस इसका देखिए गुणा हो जाएगा 25 चौके 100 के 0 10 हासिल 25 से कम 25 10 35, ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 गुणते ये हो जाएगा 400 बटे कितना 4, यहां से काटेंगे 100 आएगा, ये जब काटेंगे आएगा 50, यानी आ गया 15 गुणते 50, ये हो जाएगा 15×50 75 0 750 मीटर। ध्यान दीजिएगा यहां से कितना मिल गया मुझे 750 घन मीटर।